हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सौरभ। तो जानते हैं आज के एपिसोड में इतना इंटरेस्टिंग क्या होता है। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग में आर्यन बोलता है, माही तुम काम करके वहाँ कोठारी हाउस में आ जाना, हम वहीं मिलते हैं। प्रेम माही को बोलता है, माही आर्यन पर तुम आंख बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वह मेरा भाई है मगर फिर भी तुम सोच समझ के उसके साथ मिलो जुलो। तो प्रेम को जेलसी हो रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। माही अपने मन में सोच रही होती है, जब मैं आर्यन के और करीब जाऊंगी इसकी वजह से प्रेम को समझ आ जाएगा कि इन्होंने मुझे छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती की है। और माही ये सोचती है अपने मन में। अनुपमा सोच रही होती है कि माही का बर्ताव बड़ा अजीब है। ये प्रेम के पीछे भी पड़ी हुई है और आर्यन से भी दोस्ती बढ़ा रही है। समझ नहीं आता ये क्या कर रही है, चाहती क्या है। तो राही खाना बनाना शुरू कर देती है और राही के हाथ चल जाता है। तो अनुपमा बोल रही होती है कि तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इसके बाद अनुपमा राही के हाथ पर दवाई लगाती है और बोल रही होती है कि तू बहुत दर्द क्या तुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो राही बोलती है कि हाँ, तो बहुत हो रहा है तो तुम दवाई मुझसे लगवा लो। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। अनुपमा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। अनुपमा देखती है इशू कहीं पर जा रही होती है। अनुपमा उस ऑटो के पीछे जाती है, लेकिन इशू उस ऑटो से उतरकर कहीं और चले जाती है। उस लड़की को बिल्कुल भी सब्र नहीं है, यहाँ से भाग गई और मुझे यहाँ फंसा दिया। अनुपमा उसी ऑटो वाले को बोल रही होती है कि तो मुझे वहां पर ले चलो। इधर हम देखते हैं कि इशू वहां पहुंच जाती है और उन लड़कों को कॉल करती है। वह बोलती है, मैं आ गई हूँ, तुम लोग जल्दी यहाँ आ जाओ, यह जगह बहुत ज्यादा सुनसान है, मुझे डर लग रहा है। आगे हम देखते हैं आर्यन बादशाह के साथ होता है। प्रेम और कैथी दोनों उनको देख रहे होते हैं। प्रेम बोलता है, अपने छोटे भाई से इतना प्यार करता है लेकिन बड़े भाई से इतनी नफरत क्यों करता है। कैथी बोलती है, प्रेम तुम देखना जल्दी ही जैद हम दोनों से भी इतना ही प्यार करने लगेगा। कैथी जा रही होती है, तभी उसका पैर मुड़ जाता है। आर्यन जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और उनकी हेल्प करता है। प्रेम आर्यन को बोलता है कि आर्यन तुम माँ को कमरे में लेकर जाओ, वो फ्रैक्चर भी हो सकता है। आर्यन कैथी को कमरे में लेकर जाता है। प्रेम बहुत खुश होता है। प्रेम बोल रहा होता है कि बस आर्यन ऐसे ही माँ के साथ रहे। आगे हम देखते हैं कृष्ण कुंज का सीन। तो देखते हैं पाखी काफी ज्यादा अपसेट होती है। वह सब लोगों को बोल रही होती है कि ईशानी कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं वो अचानक से कहाँ चली गई है। पाकी बोलती है कि कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ है, शायद वह घर छोड़कर कहीं चली गई है। बापूजी बोलते हैं, अनुपमा ने तो तुझे उस पर नजर रखने के लिए बोला था, लेकिन तूने उस पर नजर क्यों नहीं रखी। पाकी बोलती है, बापूजी मैं उसके लिए नूडल बनाने के लिए गई थी। तोशु बोल रहा होता है, तेरी बेटी ने तो तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। पाखी बोलती है, अगर हम उसे कुछ हुआ ना तो जीते जी मर जाऊंगी। आगे हम देखते हैं अनुपमा भी उसी जगह पर पहुंच जाती है, वहां पर ईशानी गई थी। वो जगह काफी सुनसान है, तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा होता। देखते हैं हम। तो हम क्या देखते हैं कि आर्यन को बोल रही होती है कि आर्यन बोलता है कि आप इतनी खुश मत होइए और आप यह मत सोचिए कि मेरा दिल आपके लिए नफरत कम हो गई है। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी हेल्प करता, आप यह मत सोचिए। आपकी जगह कुत्ता बिल्ला भी कोई होता तो मैं उसकी भी मदद करता। और प्रेम और राही जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आर्यन गुस्से से वहां से चला जाता है। इधर हम प्रेम और राही कैथी के पास आते हैं। वह बोलते हैं, माँ देखना जल्दी ही आर्यन हम लोगों के साथ वैसे ही रहेगा जैसे बाकी लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। राही बोलती है, माँ आर्यन को तकलीफ देकर दर्द हुआ, इसका मतलब आर्यन को आपकी फिक्र होती है। जहाँ फिक्र होती है वहां प्यार भी होता है। इधर अनुपमा सोच रही होती है कि उसे घर वालों को बिना बताए आ गई हूँ, उनको भी बता देना चाहिए था, लेकिन नेटवर्क नहीं होता। अनुपमा हर जगह ईशानी को ढूंढ रही होती है। अनुपमा जब ईशू को ढूंढती है तो अनुपमा को ईशू का आयरिंग मिलता है। तो अनुपमा सोच रही होती है कि मतलब ईशू यहीं कहीं आसपास है। तो इधर हम देखते हैं कि परी और अंश भी घर आ जाते हैं।
परी बोलती है क्या इशू घर छोड़कर चली गई है। किंजल अंश और परी को बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को कुछ भी पता है तो हमें इशू के बारे में कुछ बता सकते हो। तुम लोगों को कोई भी बात हुई हो तो प्लीज हम लोगों को बता दें ताकि हम लोग उन्हें ढूंढ लें। अंश बोलता है मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं पता है। तो परी बोलती है कि मुझे कुछ उसने कुछ बातें बताई थी। तो परी बोलती है हाँ कल मेरी इशू से बात हुई थी। आगे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं परी और ईशानी एक साथ होते हैं। परी इशू को बोल रही होती है इशू देख मैं तेरी बहन हूँ तो तू मुझे सब कुछ बता सकती है, हर चीज शेयर कर सकती है जैसे मैं तेरे साथ शेयर करती हूँ। परी बोलती है इशू तू मुझे बता दे जो कोई भी प्रॉब्लम है। तो वह लड़के कौन है, तू उन लोगों से इतना डरती क्यों है। मैं कसम खा रही हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इशू बोलती है परी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता नहीं कैसे नशे की आदत लग गई। वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अगर मैं उनके खिलाफ अब अनुमा ने भी उनसे पंगा ले लिया है। इशू बोलती है परी सिर्फ मुझसे एक गलती हुई है और उस गलती की वजह से ही वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकती, इन सब चीजों से मैं अब नहीं निकल सकती। आगे हम देखते हैं पाकी बोल रही होती है कि अगर इशू को कुछ भी हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। उसका चेहरा देखकर ही तो मैं जीती हूँ। आगे हम देखते हैं राही को भी पता चल जाता है ईशानी घर पर नहीं हो मिल रही। वो बहुत परेशान हो जाती है। आर्यन बोल रहा होता है कि मेरे पास माही का कॉल आया था, इशू घर से गायब नहीं हुई, वह भाग गई है। प्रेम बोलता है बस चुप हो जाओ। पराग बोलता है मैं अभी कमिश्नर से बात करता हूँ। इधर मोटी बा बोलती है यह घर नहीं है ओलंपिक है, जिसे देखो भागता ही रहता है। राजा बोलता है मैं इशू को ढूंढने के लिए जाऊंगा। मोटी माँ बोलती है तुम कहीं नहीं जाओगे। तो राजा बोलता है मैं चाहे मुझे घर से निकाल दो लेकिन मैं ईशानी को ढूंढने जाऊंगा। प्रेम बोलता है राजा तुम मेरे साथ चलो। राही बोल रही होती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पराग बोलता है राही तुम्हें घर में पर ही रहना चाहिए, शायद हो सकता है कि इन सब के पीछे उस क्रिमिनल का ही हाथ हो। पराग बोलता है तुम फिक्र मत करो, ईशानी को कुछ नहीं होगा। इधर हम इशू को देखते हैं। इशू उन लड़कों को बोल रही होती है कि मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगी लेकिन मैं मुंबई नहीं जाऊंगी। लेकिन वह लड़के बोल रहे होते हैं मुंबई तो जाना ही होगा। इसके बाद ईशानी अपने आपको रक्षा करने के लिए उन लड़कों पर हमला कर देती है, वहां से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि अनुपमा देख लेती है ईशानी वहां पर अपने आप को चलाने लग जाती है, अनुमा अनुमा करती है। तो अनुपमा उन लोगों के पास पहुंच जाती है और बोल रही होती है कि तुम मेरी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो पाखी रो रो रही होती है, वह बोल रही होती है कि मेरी इशू ठीक हो तो होगी ना माँ। पाखी को समझाती है और बोलती है कि अनुपमा उसे ढूंढ रही है तो वो जल्दी ही मिल जाएगी। इधर कोठारी हाउस का सीन देखते हैं कि सब लोगों को सच बता देती है क्या हुआ। राही तो आप देखते हो कि पाखी अनुपमा को ब्लेम करती है और अंश बोलता है और कहता है कि हुई अनुपमा ने इशू की जान बचाते बचाते अपने सर पर चोट खा रही, आप फिर भी उनको ब्लेम कर रही हो। तो वहां पर आप दिख रहे हो कि राघव इशू को कहता है कि तुम पुलिस के पास चलो। तो इशू बोलती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। तो राघव उसे समझाता है तुम डरो मत, पुलिस के पास चलो, उनको सब कुछ बताओ तो इन लड़कों पर कार्रवाई होगी। तो आगे आप एपिसोड में बहुत ही धमाकेदार सीन देखने वाले हो। आगे क्या होगा जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।